तो एक्चुअली क्या है कि श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित, जिनको 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा और उसके बाद में भागवत की कथा सुखदेव जी ने उनको सुनाई, तो वहीं पर वर्णन आता है कि कलयुग प्रारंभ कब हुआ, कैसे हुआ और उनको कैसे पता चला। जब राजा परीक्षित राजा बने तो उनका राज शासन बहुत सुंदर था। कहते हैं कि कारागृहों में जंग लग गई थी और जो सिपाही वगैरह थे ये लोग भी घर ही रहते थे। क्यों? क्योंकि कोई काम ही नहीं, कोई कुछ गलत करता ही नहीं था। इतना अच्छा राज्य चल रहा था राजा परीक्षित का। तो राजा परीक्षित स्वयं घूमने जाते थे, पूरे नगर में घूमते हुए देखते थे कोई कष्ट तो नहीं। तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक बैल वृषभ अपने एक पैर पर खड़ा है और उसके 3 पैर कटे हुए हैं। तब उन्होंने जाकर के उससे पूछा कि तुम्हारे 3 पैर किसने काटे? तभी उन्होंने देखा कि काला काला विकराल व्यक्ति, कुरूप, बिल्कुल उसको देख करके ऐसा लगे कि इसको देख ही नहीं पाएंगे, आंखें अपने आप बंद हो जाएं। इतना उसका रूप भी कुरूप था और फिर उसका स्वभाव भी मुख से ऐसे ही दिख रहा था कि ये इंसान भी हृदय से भी कुरूप है। वो तलवार लेकर के 4था पैर काटने के लिए आया। तब राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली। बोले, कौन हो तुम और ये क्या कर रहे हो? तो वो मुस्कुरा करके बोला, महाराज ये धर्म है, इसके 4 पैर हैं, 3 मैंने काट दिए। सत्य, दान, दया और पवित्रता। अब इसका 4था पैर बचा है सत्य, उसको मैं काट रहा हूं। मेरा नाम है कलयुग। तो जब उसने अपना नाम बताया कलयुग, तो राजा परीक्षित एक बार को तो सहम गए। बोले, तुम कैसे आ गए? बोले, जिस दिन भगवान योगेश्वर कृष्ण धराधाम से अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान किए, उसी दिन मैं आ गया था। बस धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होने का प्रयास कर रहा था। आज कुछ वर्ष निकल गए हैं, अब मेरा प्रभाव शुरू होने वाला है। तो वहां पर ये वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है कि भगवान श्री कृष्ण जिस दिन अपनी लीला पूरी करके गए, उसी दिन द्वापर विश्राम हो गया और कलयुग प्रारंभ हो गया था, जिसको आज मानते हैं लगभग 5,500 वर्ष से अधिक हो चुका।